नमस्कार। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें नंबर और प्लैनेट। पीछे हमने लेशो ग्रिड को कैसे पुट करते हैं, कौन सा नंबर किस ब्रैकेट में डालते हैं, वो हमने देखा था। अभी जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा नंबर किस प्लैनेट को दिया गया है और उस प्लैनेट का रोल क्या है, हमारे लाइफ से उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। फटाफट देखते हैं। नंबर 1, सोलर प्लैनेट का जो मुख्य प्लैनेट है, मेन प्लैनेट है, वो सन है। तो नंबर 1 को हमने सन दिया हुआ है। सन नंबर 1 जो होता है वो कम्युनिकेशन का नंबर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर होता है, लाइन की पहली पंक्ति में पहला पर्सन खड़ा होने वाला नंबर 1, इसलिए हमने सन को नंबर 1 दे दिया। इसको व्यवहारिक रूप से जानने के लिए हम ऐसा करते हैं, कुछ नाम दे देते हैं जिससे हमें आगे पढ़ने में भी और याद रखने में आसानी होगी। तो नंबर 1 सन, इसको हम राजा क्वीन बना देते हैं। तो क्वीन, राजा, सन, नंबर 1 किसी से भी आप रिलेट कर लीजिएगा, आपको याद रहेगा। नंबर 1 लेशो ग्रिड के सबसे नीचे वाले लाइन में बीच में 1 हम करते हैं, वो लेशो ग्रिड में आप देख लीजिएगा। नंबर 2 मून, नंबर 2 हम मून के लिए रखते हैं। ये इमोशन का नंबर है, ये मातृत्व का नंबर है, भावनात्मक नंबर है, भावना से जुड़ा हुआ नंबर है। तो इसको हम क्वीन, रानी, नंबर 2 को रानी से डिनोट करते हैं। 2 नंबर की बात होगी, मून प्लैनेट का बात होगा। ऐसे हम याद रखते हैं इसको। राइट हैंड के सबसे कॉर्नर वाली जो ब्रैकेट होगी उसमें 2 हम पुट करते हैं। फिर से लेशो ग्रिड ध्यान कीजिए, उसमें ऐसे ही भरा हुआ है, रखा हुआ है वो। नंबर 3 जुपिटर, ये देवगुरु बृहस्पति। नंबर 3 नॉलेज का नंबर, टीचिंग का नंबर, सलाहकार का नंबर, और भी डिटेल धीरे धीरे अब हम कोर्स में इंटर करते जा रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके चीज़ों को दिव्यता जो हमारे न्यूमरोलॉजी में न्यूमरोस्कोप बनाने में जो हमें काम आएगा उसके बारे में हम समझते जा रहे हैं। तो गंभीरता से इस चीज़ को सीखते चलिए। जुपिटर 3 नंबर, लेफ्ट हैंड वाले साइड में जो बीच का नंबर है उस ब्रैकेट में हम 3 रखते हैं। वो भी पढ़ेंगे एडवांस कोर्स में, बहुत बड़ा रूप है इसका, मतलब 2-3 क्लासेस तो इसी पे निकल जाते हैं। तो अभी हम बेसिक कोर्स में हैं, तो चीज़ों को समझते हैं कि कौन क्या है, कैसे है और उसको कैसे लेके आगे चलना है, इसके बारे में हम जानते हैं। नॉलेज का नंबर है, देवगुरु ऐसे याद रखिएगा। 3 नंबर जुपिटर प्लैनेट ऐसे याद रखना है। चौथा नंबर राहु को देते हैं हम 4 नंबर। 4 नंबर राहु, चूंकि राहु एक छाया ग्रह है, उसे गर्दन से ऊपर का ही हिस्सा उसके पास है, नीचे का हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ दिमाग चलाना जानता है, जहां जाएगा अपना दिमाग चला देगा। ये किसको रिलेट करता है? ये सिक्योरिटी को डिनोट करता है। ये आपके जितने भी साइबर क्राइम होते हैं, सीसीटीवी कैमरा का काम होता है, सीसीटीवी में जितने भी चीजें हैं, मॉनिटरिंग, ये जहां जाएगा चीजों को बड़े सिक्योर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। तो ये होता है मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। राहु का नंबर 4 देते हैं। नंबर 5 मरकरी, मरकरी जो है वो बुध है, इसे प्रिंस, इसका नाम हम देते हैं प्रिंस, राजकुमार है ये लेशो ग्रिड में देखिएगा बिल्कुल बीचों बीच में आता है। किसी से भी इसका ग्रेड पूरा करेंगे तो ये बीच में ही आएगा। तो नंबर 5 लेशो ग्रिड में बहुत बड़ा महत्व रखता है। आगे जब हम देखेंगे मैरिज मैचिंग, फॉरेन सेटलमेंट वगैरह वगैरह, नेम बैलेंसिंग, जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे उसमें 5 और 6 का तो बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो वो आगे हम पढ़ेंगे। ये है मनी फ्लो का, मनी बैलेंसिंग का, स्टेबिलिटी का, बिजनेस माइंडसेट। तो इसका नाम हम ऐसे 5 को मरकरी प्रिंस के नाम से याद रखेंगे। 6 वीनस का नंबर, शुक्र का नंबर है। शुक्र लग्जरियस नंबर होता है, ये लग्जरी देता है। मीडिया का नंबर है, फैमिली में कितने भव्यता और दिव्यता से हम अपने फैमिली को सेट किए हुए हैं, उसका नंबर है ये। इसको हम दैत्य गुरु, जैसे बृहस्पति को हमने देवगुरु बोला, वीनस को हम दैत्य गुरु 6 नंबर वीनस प्लैनेट से याद रखेंगे। उसके बाद नंबर 7 होता है
केतु। केतु भी छाया ग्रह है राहु की तरह। जैसे राहु को मैंने बताया कि गर्दन से ऊपर का हिस्सा उसके पास है, केतु को गर्दन से नीचे की हिस्सा दिया गया है। समुद्र मंथन के समय जो राक्षस ने अमृत पी लिया था, विष्णु भगवान ने उसे गर्दन से ही उतार दिया था, और उसके वजह से सर के ऊपर के भाग को राहु और सर के नीचे के भाग को केतु बोला गया। और यहाँ पे हम थोड़ा सा लिंक उसको ऐसे करते हैं कि राहु वो डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है 7, तो 7 को हम ऐसे याद रखेंगे कि केतु नंबर 7, और नंबर इसका ये अकेला रहना चाहेगा, इंट्रैक्शन किसी के साथ नहीं रखेगा। तो इस सब चीज़ पढ़ेंगे हम, अभी बहुत जल्दी करने की जरूरत है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सैटर्न, सूर्यपुत्र, शनि 8 नंबर। शनि को बोला जाता है शनि है तो मनी है। जितना हार्ड वर्क कीजिएगा उतना ये पैसा ला के देता है, जितना बुरा वर्क कीजिएगा उतना दरिद्रता ला के देता है। शनि का रोल खास करके मैं आपको ऐसे बताऊं, एक शब्द में अगर बोलना हो तो मैं आपको ऐसे बता सकता हूं कि हमारी इंडस्ट्री जो ऑकल्ट साइंस या ज्योतिष की जो इंडस्ट्री है वो मेन रूप से राहु केतु शनि ही चलाता है। ये दुष्ट ग्रह है, जो अच्छा करेगा उसको बहुत अच्छा करा देता है, जो थोड़ा सा भी बुरा करेगा उसको बहुत बुरा करा देता है। ये भी हम पढ़ेंगे, आगे चल के समझेंगे इसको। ये हार्डवर्क कराता है, ये धन के संबंध में धन संबंधी चीज़ों को मॉनिटरिंग करता है कि आपका धन किस रास्ते से कमाया हुआ गया है, उसको कैसे एडजस्टमेंट करना है, तो इसके बारे में। मार्स 9 नंबर, 9 नंबर पावर का नंबर होता है, मंगल का, और ये जो है ये सूर्य का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। इस फैमिली में अगर हम ऐसे याद करें, सन और सैटर्न एक दूसरे का अपोजिट नंबर भी माना जाता है। दोनों बाप बेटा आमने सामने से एक दूसरे को श्राप दिए हुआ है। तो सन का बेटा है सैटर्न, मतलब सूर्य का बेटा शनि है, और दोनों बाप बेटा में कभी बनता नहीं है। इसलिए जब हम अभी प्रेडिक्शन और रेमेडीज वगैरह जब हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि दोनों की रेमेडीज साथ साथ करनी होती है। अगर सन का करिए तो सैटर्न का भी करना होता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे जब रेमेडीज चैप्टर में चलेंगे तब। मार्स ये सेनापति, इसको ऐसे याद रखिए, मार्स 9 नंबर सेनापति, पावर का नंबर है, एंगर का नंबर है, हेल्पिंग हैंड होता है, बहुत पोलाइट होता है, बहुत मतलब ये मंत्री है ये। तो इस तरह से इसको हम समझेंगे। 1 to 9 प्लैनेट अभी देखा हमने, आगे के चैप्टर में देखते हैं फिर। नमस्कार।